हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी धनतेरस। आई होप यू आर एंजॉइंग योर दिवाली। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है धनतेरस के मॉर्निंग से। आज सोचा थोड़ा चौखट को नया लुक दिया जाए। आई हैव ट्राइड रंगोली फ्रॉम ऑयल पेंट। सबसे पहले मैंने सफाई कर ली ताकि कोई डस्ट ना रहे। फिर जो बाजार से स्टिकर्स मिलते हैं वो चिपकाए। वो दिवाली ही क्या, जहाँ वाइब्रेंट कलर्स ना दिखे। मुझे मोर या मोरपंखी कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसी की प्रिंट के ये स्टिकर्स लाए थे मैंने मार्केट से। स्टिकर्स के बाद मैंने चॉक से एक रफ स्केच बना दिया और उस पर स्टार्ट किया ऑयल पेंट करना। एज आई सेड, आई एम नॉट प्रो आर्टिस्ट, तो सिंपल ही रखा था। पर जो भी हो, ये लग तो अच्छा रहा था। इसको मैंने मॉर्निंग में ही सेट कर लिया था, जो करीब 4 या 5 घंटों में सूख भी गया होगा। शाम हो गई। धनतेरस पूजन की शुरुआत रंगोली से की। मेरे पास कुछ स्टेंसिल्स हैं, तो उसी की मदद से रंगोली बनाई। वैसे मुझे मेरी बचपन की दिवाली बहुत याद आती है। तब कहाँ इतना काम रहता था। बचपन की दिवाली नवरात्रि से पहले शुरू होती थी सफाई। हम करते वैसे कुछ भी नहीं, माँ ही घर को सजाती थी। दिल तो बस मिठाइयों पर अटका रहता। बाकी दिन तो पटाखों में निकल जाता। हाथ में आती थी मिठाइयों से सजी थाली। खाते ही पटाखों के लिए निकल पड़ती सवारी। शाम में जब माँ ही बुलाती, निगाहें फिर से लड्डू पर रहती। कभी ख्याल ही नहीं आता माँ कितना है करती। अब शादी के बाद मानो सोचकर आंखें भरती, कब मिलेगी ना जाने वो बचपन की दिवाली। कुछ अलग सी बात थी बचपन की दिवाली में। महीनों से इंतजार करते थे दिवाली का। अब तो मना लेते हैं दिवाली उन्हीं बचपन की यादों में और बुक लेके हर दिन के प्लानिंग में। चलो यादों से बाहर आएंगे। रंगोली तो हो गई, अब दिए भी लगा देते हैं। अरे हाँ, आकाशदीप तो लगाया ही नहीं। देखा, मुझे मैजिक भी करना आता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं मेरी धनतेरस की पूजा। वैसे धनतेरस को धनत्रयोदशी और धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस हर साल कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए धनतेरस का उत्सव मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे। ऐसे में इस दिन बर्तन की खरीदारी करने की भी परंपरा है। कहीं कहीं लोक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है, इस दिन धन खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस दिन मिट्टी के बर्तन में धान रख दिया जाता है, जैसे धनिया, जीरा, गेहूं। कहते हैं समुद्र मंथन के दरमियान मां लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। धनतेरस पर मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा का विधान है। जैसे जैसे मेरी पूजा आगे बढ़ती है, हम इस धनतेरस से जुड़ी कथा को सुनेंगे। कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। देव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। ज्योतिषों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह भेजा जहां किसी स्त्री की परछाई भी न पड़े। देवयोग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण ले जा रहे थे, उस वक्त उस राजकुमार की नवविवाहित पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा। परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। एक बार यमराज ने यमदूत से पूछा
कि प्राणियों को मृत्यु की गोद में सुलाते समय तुम्हारे मन में कभी दया का भाव नहीं आता? दूतों ने तो यमराज के भय से पहले तो कहा कि वह अपना कर्तव्य निभाते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, परंतु जब यमराज ने दूतों के मन का भय दूर किया तो उन्होंने कहा कि एक बार राजा हेमा के ब्रह्मचारी पुत्र का प्राण लेते समय उसकी नवविवाहिता पत्नी का विलाप सुनकर हमारा हृदय भी पसीज गया था, पर विधि के विधान अनुसार हम चाहकर भी कुछ न कर सके। तब उसी में से एक दूत ने बातों ही बातों में यमराज से प्रश्न किया कि अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है? इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए यमराज ने कहा कि जो प्राणी धनतेरस की संध्या में यम के नाम पर दक्षिण दिशा में दिया जलाकर रखता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इस मान्यता के अनुसार धनतेरस की संध्या लोग आंगन में यम देवता के नाम पर दीप जलाकर रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना और कमेंट करना ना भूलना। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय एंड हाँ, विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली।